गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड सेकेंड ईयर की रसायन शिक्षण शास्त्र केमिस्ट्री की क्लास में आपका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, ठीक है। जिसमें हमने पिछली कक्षा में क्या अध्ययन किया था कि जो सीबीएसई के बोर्ड के आधार पर जो सीबीएसई और आरबीसी दोनों देख लेते हैं। सीबीएसई बोर्ड के आधार पर जो हमने पाठ्यचर्या डिसाइड की है, जो इकाइयाँ डिसाइड की है, उसका हमने पिछली दो कक्षाओं में अध्ययन किया था कि वह इकाइयाँ केमिस्ट्री के हिसाब से कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसमें कई तरह की इकाइयाँ थी, ठीक है। जो 11th आज के सिलेबस में 11th क्लास में जो इकाइयाँ मौजूद है वो बेसिक इकाइयाँ हैं, जिसके बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। उससे पहले पाठ्यक्रम समझा, फिर पाठ्यक्रम के दोष निकाले, उनका निवारण किया, कई तरह के प्रोसेस हमने कर चुकी है पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के यूनिट में। अब आगे आज हमारा टॉपिक है कि जो सीबीएसई और आरबीसी बोर्ड में जो पाठ्यक्रम चल रहा है केमिस्ट्री का, उसका हम अवलोकन करेंगे, समालोचनात्मक अवलोकन करेंगे और उसके जो मूल्यांकन करेंगे। अवलोकन और मूल्यांकन एक ही चीज़, लगभग एक ही चीज़ होती है, लेकिन कहाँ कहीं कहीं अलग होती है, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि वो पाठ्यक्रम सही है तो कितना सही है, और गलत है तो कितना गलत है, और सही और गलत की तुलना करेंगे और उसमें सुधार के कुछ उपाय ढूंढेंगे और सुधार के कुछ मैटर ढूंढेंगे। उसका इतिहास पढ़ेंगे कि वो पाठ्यक्रम कहाँ से उठाया गया, कब उठाया गया, किन उद्देश्यों के लिए उठाया गया था, ठीक है। इन सारी चीज़ों को इस टॉपिक, इस प्रकरण में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम उसकी कई विधियाँ, पाठ्यक्रम निर्माण की कई विधियाँ बताई गई है, ठीक है। मतलब पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे। यहाँ हम मूल्यांकन किसका करेंगे? पाठ्यक्रम का करेंगे, ना कि बालक का, ठीक है। मूल्यांकन कई तरह के होते हैं, कई संदर्भ में अलग अलग मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षक का मूल्यांकन अलग होता है, पाठ्यक्रम का अलग होता है और अपने शिक्षार्थी का अलग होता है। तो पाठ्यक्रम के लिए कई साइंटिस्टों ने कई मॉडल प्रस्तुत किए थे, जिसमें रॉबर्ट स्टेक का मॉडल है, WF रोल्डर का, टाइलर का मॉडल है, डेनियल स्टेफेंस का मॉडल है, ठीक है। कई मॉडल है। तो मुख्य रूप से एक आते हैं साइंटिस्ट क्रोनबेक मॉडल, जिसमें 3 अवस्था बताई उसको मूल्यांकन करने में, ठीक है। 3 अवस्था बताते हुए 3 अवस्था बताई, जिसमें प्रथम अवस्था है पाठ्यक्रम सुधार, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पाठ्यक्रम में जो बच्चों से रिलेटेड, बच्चों की मानसिक स्थिति और उनको देखकर सुधार करना। फिर आता है व्यक्तियों के बारे में निर्णय, शिक्षक और शिक्षार्थी के बारे में निर्णय करना कि वो कैसे होने चाहिए। अध्यापक गुण आते हैं उसमें, फिर शिक्षक के गुण आते हैं, शिक्षार्थी की मनोलैंगिक व्यवस्था आती है, ठीक है। फिर अंतिम आता है प्रशासनिक निर्णय, मतलब विद्यालय में क्या क्या चीज़ें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक मॉडल में दी गई, इन तीनों बिंदुओं के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे है कि पाठ्यक्रम मूल्यांकन के लिए निम्न कसौटियाँ, मतलब कौन कौन से मुख्य उद्देश्य रखेंगे कि पहले वो देखेंगे, फिर उनके बारे में पूरा मूल्यांकन करेंगे, ठीक है। तो इसमें सर्वप्रथम आएगा पाठ्यक्रम में वे इकाइयाँ जो निरर्थक और या अनावश्यक है, ठीक है। हम ये पाठ्यक्रम का अवलोकन करने जा रहे हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम ये देखेंगे कि पाठ्यक्रम में कौन कौन सी जो इकाइयाँ, वो इकाइयाँ, सब्जेक्ट, शिक्षक शामिल किए हुए हैं, उनका यूजेस क्या है आज की तारीख में, अगर नहीं है तो उनको हटा दो। और निरर्थक साबित हो गए परिभाषा आज परिवेश में, यहाँ कई हद तक कुछ चीज़ें आज के नॉलेज में नहीं है, उनको हटा दिए जाते हैं, नृत्य हो जाते हैं, निरर्थक होते हैं, उनको अगले पाठ्यक्रम से जब संशोधित करते हैं उनको हटा देना ही बेस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जिस पाठ्यक्रम की जांच करनी है उसके बारे में हमें पूरी डिटेल होनी चाहिए। जैसे हम केमिस्ट्री के सिलेबस का आज पाठ्यक्रम का आज वो क्या करें, अवलोकन करें, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये कब पारित किया गया, किसके द्वारा पारित किया गया, ठीक है, कैसे पारित किया गया, कब से चला आ रहा है, आवश्यकता है या नहीं है, ठीक है, क्या उद्देश्य थे इसके, क्या लक्ष्य थे, क्या क्या इसकी उपयोगिता थी, क्या गुण दोष थे, क्या पूरा, मतलब उसका पूरा अवलोकन किया जाए कि हम इसका अगर अवलोकनात्मक या इसमें कमियाँ निकालें तो उस आधार पर निकालें। तो पूरा उसका डिटेलिंग अपने पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनके बता दो कि ये पाठ्यक्रम तो सही नहीं है, गलत नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षा में जो नवीन विचार सिद्धांत आए हैं उनका समावेश पाठ्यक्रम में हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करेंगे, सुधार करेंगे। जैसे आज कई नई चीज़ें खोजी होती है, कई नए
खोज करते रहते हैं, कई खगोलीय की खोज करते रहते हैं, उनका पाठ्यक्रम में समावेश है या नहीं है, इसका पता लगाएंगे, उन कसौटियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम तो हम उनका पता ही लगाएंगे। ठीक है, नवीन पद्धतियाँ अगर शामिल होगी पाठ्यक्रम में तो ही फ़ायदा है, नहीं तो कुछ फ़ायदा नहीं। ठीक है, फिर अगला है आज के राष्ट्रीय व सामाजिक संदर्भ में ये पाठ्यक्रम कितना उपयोगी है। ठीक है, अपने नेशनलिज्म में या राष्ट्रीय और सामाजिक परिवेश में पाठ्यक्रम को एक कसौटी पर उतारा जाता है कि यह बच्चों में सामाजिकता का विकास करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वो कितना इस टाइम में उपयोगी साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कितनी संगत जांच होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, क्योंकि सब जगह केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, केमिस्ट्री विज्ञान और गणित तो पूरी सार्वभौमिक विषय, तो ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, तो इनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सहसंबंध बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जो हम अपने किताबों में RBC और CBC बोर्ड जो पढ़ा रही है, उनका जो अंतर्राष्ट्रीय बुकें है या अंतर्राष्ट्रीय ऑथर है या अंतर्राष्ट्रीय साइंटिस्ट है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर खोजें हो रही है, ये खोजें हो चुकी है, उनके बारे में हम अध्ययन करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, पहले ये पॉइंट नोट करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कि क्या इसकी इकाइयों और को संबंध है, एकीकरण की कमियाँ हैं तो उनको दूर करेंगे। फिर पाठ्यक्रम उनको दूर करेंगे, जैसे कोई एकीकरण में समस्या आ गई, ठीक है, सार्थकता में कोई समस्या है, उसकी सत्यता में कोई समस्या है, उसकी जांच करेंगे। ठीक है, फिर उन राज्यों के विद्यालयों में जिसमें पुराना पाठ्यक्रम चल रहा है अथवा प्रस्तावित नया पाठ्यक्रम चालू करना है, साज सज्जा व साधन सामग्री का प्रावधान है। कहीं ऐसी तो नहीं कि पाठ्यक्रम निर्माताओं ने अपने अतिरिक्त सलाह से आधा कर ऐसे बच्चों को सीखने की क्रिया यंत्रों को बेकार कर दिया। उन विद्यालयों को पता लगेंगे जब पाठ्यक्रम अभी भी पुराना चल रहा है, नया चल रहा है, उनमें संशोधित करेंगे। फिर टेक्नोलॉजी का उसमें पार्ट डालेंगे, जो कंप्यूटर से रिलेटेड प्लेटोनियम पाठ्यक्रम आदि, ठीक है, प्लेटोरियम आदि को पाठ्यक्रम में रखा जाएगा। ठीक है, जबकि उनका सामान्य शिक्षण में संभव नहीं होता है। ठीक है, फिर पाठ्यक्रम में विवादास्पद प्रसंग होंगे, जैसे कभी कभी कुछ विवादास्पद प्रसंग शामिल हो जाते हैं पाठ्यक्रम में, उनको भी दूर करना। ठीक है, कई बार विवाद होते हैं, विवाद मतलब या तो प्रिंटिंग गलती होगी या फिर कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की गई जिनका कुछ उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, केवल व्यर्थ है, तो उनको हटा देना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है छात्रों को आत्म अधिगम के लिए पाठ्यक्रम में इसकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, आत्म अधिगम मतलब वो स्वयं अध्ययन कर सके। रसायन विज्ञान का ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए माध्यमिक शिक्षा या उच्च माध्यमिक में, जो वो स्वयं भी अध्ययन कर सके। अगर उनके पास कोई टीचर अवेलेबल नहीं है या वो कहीं टीचिंग नहीं कर सकते या कोई गुरुजी नहीं है, तो वो किताब से भी सामान्य तौर पर अपना अध्ययन, अपना व्यवस्थित अध्ययन पूरा कर सके, इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बड़े बच्चों में तो स्वाध्याय की मुख्य प्रवृत्ति पाई जाती है, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, छोटे बच्चों में ये काम नहीं आएगा। ठीक है, फिर ये पाठ्यक्रम विविध प्रकार से रोचक होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। ठीक है, कर्म करने की भावना होनी चाहिए, भाव शून्य बन चुका है। ठीक है, वर्तमान में प्रौद्योगिकी को, इंजीनियरिंग को, ठीक है, नए उपायों को शामिल करने चाहिए। TV है, कंप्यूटर है, शिक्षण शास्त्र है। ठीक है, जो नई नई प्रौद्योगिकी डेवलप हो रही है, मोबाइल शिक्षण है, ऑनलाइन टीचिंग है, यूट्यूब से ऐप है। ठीक है, कई चीज़ों का हम समावेश पाठ्यक्रम के तौर पर कसौटी को हल कर सकते हैं, उनको उनकी कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसमें और भी आगे पार्ट है कि पहले कैसे पाठ्यक्रम चलता था, बाद में कैसे चलता था, इसके बारे में हम कल अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस।